जब हम दोनों मियां बीवी ने सोचा था ना अलग रहने का, तब मुझे लगता था कि बड़ा इजी टास्क है, मैं बड़ी इजीली सरवाइव कर लूंगी। बेटी के घर बेटा हो तो अलग बात है, बेटी के घर में वालदा का जाना अच्छा नहीं लगता। हर बंदे की ख्वाहिश ये होती है कि उसका अपना एक घर हो, अपनी छत हो, अपने जाती घर हो। तो कंग्रेचुलेशन, ख्वाहिश थी जो आज पूरी हुई है। आपको भी मुबारक हो। मुबारक हो, बहुत ज्यादा मुबारक हो। कमल की वोटिंग में ना एक दिन बाकी रह गया, इसलिए हम लोगों ने अभी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लस कमेंट सेक्शन में पिन कर रहा हूँ, तुम लोगों ने जाकर ढेरों वोट आज के दिन में डाल देने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसी के साथ अपना आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। अल्लाहु अकबर। हाँ जी गाइस, कुछ समझ आई है काम काज की क्या नहीं आई? ये लगा कर चेक कर रहा है, ये लगाने लगा है। डेमो दे रहा हूं। और लाइट चेक किया कि कितनी है? हाँ ये देख ना, नीचे की तरफ ये लगना चाहिए ताकि लाइट नीचे की तरफ जाए और पूरा बॉर्डर बने। सही है ना? अच्छा जी, तुम लोगों का भाई ना तकरीबन कोई सुबह के 11:30 बजे का अपने नए घर में आया हुआ है। दरअसल ये इलेक्ट्रिशियन भाई ने आना था। मैं 11:30 बजे आया हूँ। अली बेचारा सुबह के तकरीबन 8:30 बजे का यहाँ आकर बैठा हुआ है और मैं 11:30 आया हूँ। इलेक्ट्रिशियन जो कि कह गया था कि मैं 9 से 10 बजे आ जाऊंगा, ये बंदा अपना सामान खरीदते और यहाँ आते आते तकरीबन कोई 1 बजाकर यहाँ पहुंचा है। 1 बजे ये पहुंचा है। पहुंचते इसकी मेरी बहस होगी। मैंने कहा हाँ जी, अभी तारे शाने तुमने कहाँ छुपानी है, बिकॉज जो तुम सिस्टम सीढ़ियों के अंदर लगाने वाले हो उसकी तारें कहाँ पर छुपाओगे? इसने कहा कि मैं ना वो जो डब्बी शब्बी है ना, ये देखो ये वाली डब्बी, कहता है इसके अंदर छुपाऊंगा जब भी। लेकिन हम लोगों ने ये लकड़ी का पीस इसके ऊपर से हटाया तो नीचे से बड़ा सख्त किस्म का लोहा है, मतलब इसके अंदर तो तारें छुप नहीं सकती थी। फिर मैंने इसे कहा कि अब मुझे बताओ कि तुम सिस्टम तो सारा लगा लोगे लेकिन तारें मुझे नजर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि तारें ना भाई दिखती भी बहुत बुरी लगती हैं। अब फिर भाई साहब कहते हैं मैं लगाऊंगा इधर डक पट्टी। अच्छा, अब एक और स्टार भी हमारे सामने है, अली साहब। अब इससे पूछ लेता हूँ कि क्या डक पट्टी की मदद से ये बंदा तकरीबन ना इन सीढ़ियों में ही ये यहाँ से लेकर ऊपर तक ही 44 तारें लगनी है, तो ये डक पट्टी में 44 तारें छुपा पाएगा? हाँ जी, हाँ जी, छुपा लेगा इंशाल्लाह। तो और जो डक पट्टी है उसको कहाँ लगाएगा? मतलब ये बॉर्डर के साथ साथ ही? बॉर्डर के साथ। और ये जो तूने तोड़ा है इसको भी फिक्स करके जाना है, समझ आ गई? फिल हो जाएगा। फिल हो जाएगा। फिल कैसे होगा? सिलिकॉन से। अच्छा ठीक है, सिलिकॉन यही वाली ना? यही वाली सिलिकॉन। सही है, ओके जी, ठीक है। लेकिन कारीगर बंदे ने आज हमारे साथ जाती किया। तू 8:30 का आया हुआ है, मैं किधर 11:30 का आया है। बंदा 1 बजे बढ़ आया यार, बड़ा उत्साह चढ़ रहा था। पहले था इस बंदे ने हमें डाल दिया था यार। भाई आपका सामान भी तो ऑर्डर करना था। ओह, सामान ऑर्डर करके अभी मेरा काम अच्छे तरीके से करके फिर मैं तुझे यहाँ से निकलने दूंगा। आज के दिन में मुझे पता सारी सीढ़ियों में लगा लेगा ना? हाँ लगा लूंगा इंशाल्लाह। चलो ठीक है। अली साहब तेरे पास ही है। अली तूने नाश्ता किया? वैसे अली साहब तो मैं जब आया हूँ ना तब सो रहे थे। मैं क्या क्यों कहता, मैं यार इतने बजे का आया हूँ, वो बंदा ही नहीं अभी तक आया, मैं फिर क्या करता, इसलिए मैं सो गया। क्या बंदा अच्छा है ना, ता कोई गल नहीं। अच्छा अली साहब, एक गुजारिश बस आपसे करना चाहूंगा कि जब मैं बोल रहा होता हूँ ना अपने ब्लॉग में, तब ना पीछे दर लगाई रखा। जब बंदा चुप करता है, फर्ज करो मैं चुप कर गया, फिर तू अपनी बात कर लिया कर, बीच में दर लगा रहेगा। हाँ जी, क्या है? बैल निकाल के दसा ना। अच्छा तू फटाफट अपना ब्लॉग बना के ना। हाँ हाँ, अच्छा चलो जी, निकली। तेरी बात ही नहीं करने देता तुझे। सारियां अपनी सुना के हो जाता फिर मैंने मजबूरन बोलना पड़ता। अच्छा ठीक हो गया जी, ओके। यार ये एक पट्टी, ये नीचे वाले से शुरू करना, दूसरी वाली सीढ़ी से क्यों शुरू कर रहा है? हाँ जी, डेमो दे रहा हूँ। अच्छा डेमो दे रहा है, ठीक है। चलो डेमो मुझे दे ना, पहले एक दफा जला के दिखा ताकि मैं देखूं किस तरह की लगती है, फिर उसके बाद बाकी सीढ़ियों में लगाना, ठीक है? इसको जला लेगा ना अभी? हैं? अभी नहीं चलाऊंगा इसको। और ये टेप नहीं लगानी? और टेप ये बाद में उतर जाएगी भाई। अच्छा उतर जाएगी, ठीक है फिर ठीक। मैं किधर साडा काम टेपा ना करेगा। चलो भाई, इधर से मैं हो गया हूँ फ्री, बस निकलता हूँ अभी घर की तरफ। और घर जाकर ना अपने सर पर ये जो ऑयल मैंने सुबह का लगाया हुआ ना, पहले इसको जाकर उतारता हूँ, मतलब शावर वगैरह लेता हूँ और फिर बाकी अपने काम काज करूंगा। यार इसी चलाओ यार, आज ना गर्मी है थोड़ी सी। A few moments later. अभी फिर से जाने लगा हूँ जी दूसरे घर, क्योंकि पहले तो इलेक्ट्रिशियन आया हुआ था, अभी आ चुका है जी वॉलपेपर्स वाला। हम लोगों ने दरअसल अपने रूम में एक वॉलपेपर लगवाना है, प्लस ड्राइंग रूम की भी एक वॉल पर हम लोगों ने वॉलपेपर लगवाना है, प्लस हमारी बेसमेंट की भी एक वॉल, एक नहीं बल्कि 2 वॉल्स पर हम लोगों ने वॉलपेपर लगवाना है। हमारे रूम में लगेगा, एजल के रूम में लगेगा, एजल वाले में भी रूम में लगेगा, ड्राइंग रूम में लगेगा, बोर्डरो वाले रूम में लगेगा और लास्ट लगेगा नीचे बेसमेंट में। अच्छा जी, तुमने एक्स्ट्रा क्या बोला? एजल का रूम और वार्डरोब। चलो ठीक है, निकलते हैं। एक्स्ट्रा नहीं, सबसे बड़ा वही खर्चा है।
और इस वक्त ना मौसम को प्लस आसमान को देखकर लग रहा है कि शायद बारिश बरसे, क्योंकि जब मैं आया था तब अच्छी खासी गर्मी थी और अभी जब मैं आधे घंटे बाद दोबारा से दूसरे घर जाने लगा हूँ तो अब मौसम ठंडा ठार, हवाएं भी ठंडी चल रही नहीं, हैं। आज मैंने न्यूज सुनी है क्या? कि पाकिस्तान में बारिशों का सिलसिला शुरू। अच्छा जी, जी कितने दिनों के लिए? ये नहीं मैंने सुना, बस हेडलाइन ही पढ़ी। अगर तो न्यूज में आ रहा है फिर ये बारिशों का सिलसिला चलेगा 5-6 दिन के लिए और उसके बाद सही वाली ठंड स्टार्ट होगी। और यार जब लाहौर में ऐसे बादल देखने के लिए मिलते हैं ना, आए 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 आए, यकीन मानो एक अजीब किस्म की खुशी हो रही होती है। कल भी मैंने तुम्हें इस बात पर टोका था और आज फिर से इसी बात पर टोक रहा हूँ कि पुराने घर से निकल कर नए घर में आई हो और बैग फिर से उठा कर ले आई हो। क्या है इस बैग में, क्या है जिसको कभी भी ये अकेला छोड़ती ही नहीं है। खिदर भाई आ चुके हैं, ये वॉल मास्टर की तरफ से हैं और जब वॉलपेपर्स हमारे सारे के सारे लग जाएंगे तब तुम लोगों को दिखाऊंगा भी, प्लस मैं डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक भी डालूंगा तब ही जब लग जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा जी, अभी खिदर भाई मैं आपको जो चीजें दिखाना और समझाना चाहता हूँ ना वो ये है कि ये हमारे ड्राइंग रूम की वॉल। अब इस वॉल में ना आपने ये जो बीच बीच में जगह है ना, यहाँ पर वॉलपेपर लगाना है, ठीक है। एक तो ये वॉल होगी और दूसरा वॉलपेपर हम लोगों ने चूज किया नहीं, वो भाई कह रहे थे कि वहाँ आके देख लेना। वहाँ क्या मतलब इनके जो आउटलेट है ना, हाँ, हाँ। वहाँ पे जाके वो कह रहे थे कि क्योंकि अब मैं आपको एक बुक दिखाऊंगा, हाँ। तो उसका फायदा नहीं है, हाँ। आप अगर आके देखोगे भी ज्यादा बेहतर होगा। तो कहाँ है आपकी ये शॉप या DH फेज 4 में? जी सर, अरे यार डबल टॉप। घंटा दूर जाना पड़ेगा ये तो। नहीं सर, आप लिंक ऐसे रोड ले है, भी आपको आते ना, 20 वो जो मिनट होता है मुझे लगेगा। पता है हम लोग रिंग रोड के जरिए रिंग पहुंच रोड जाएंगे 20 जल्दी, मिनट। लेकिन फिर भी अगर आप बुक ले आते ना तो हमारे लिए आसानी हो नहीं नहीं, मैंने खुद ही मना किया था क्योंकि वो कह रहे थे बुक में अगर आपको वो पसंद चीज आ गई वो हमने लगा दी, बाद में आपको होगी ये मजे की नहीं है, तो वहाँ पे आपके पास ज्यादा ऑप्शन होगी, बुक में इतनी ज्यादा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, चल एक तो ये वॉल होगी, दूसरा हम लोग अपने रूम की भी दिखाते हैं, तीसरा ये बेसमेंट में जाना है, चौथा हम लोगों ने नीचे बेसमेंट में ये इधर के रूम में जाना है। हाँ जी हाँ जी बताएं। इसमें सर मैम ने कहा कि ये 3 पैनल करने हैं, हाँ तो मेरे ख्याल से हम पैनल सारे एक जैसे हैं, ये जो प्लेन है वो सारे करने हाँ, चाहिए। प्लेन वाले सारे ही मतलब। हाँ मतलब नहीं प्लेन वाले सारे 3 नहीं, 1 2 3 तो ऐसे ही मुक जाते हैं। ये वाली साइड, ये वाली साइड, मतलब सारी साइड से, हाँ जी सारी आएंगी इसमें, ठीक है ना। अली अली इलेक्ट्रिशियन किधर गया यार, अच्छा खासा इधर काम कर रहा था, निकल गया ये बंदा। लो भाई बारिश फाइनली स्टार्ट हो गई है। अब देखो ये बारिश हमें यहाँ तक लेकर जाती है, गोडे गोडे तक या कमर कमर तक या फिर पाँव तक। अभी जी हम लोग घर आ चुके हैं और आज ना मेरा दिल कर रहा है कि आप लोगों से कुछ फुल डुल के बात की जाए, क्योंकि मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगता है ऐसे बातें करना। या हमारी जितनी भी जुल्करनैन आर्मी है वो इतनी अच्छी है जो मुझसे मोहब्बत करने वाले हैं, जो एजल से मोहब्बत करने वाले हैं, हमारी फैमिली से मोहब्बत करने वाले हैं, वो इतने अच्छे हैं कि वो हमारी हर बात को पॉजिटिव और बड़ा अच्छे तरीके से सोचते हैं, समझते हैं और उसके लिए दुआ भी करते हैं। तो अच्छा, मम्मा जब आती है ना मैं बड़ा रिलैक्स हो जाती हूँ। रिलैक्स इसलिए हो जाती हूँ कि जैसे आजकल मैं प्रॉपर बैठ नहीं सकती, तो मम्मा इजल को स्कूल ले जाती हैं, घर के काम शाम जो देखने होते हैं वो देख लेती हैं, करवा लेती हैं। अच्छा, बड़ों का घर में होना वाकई, जब हम दोनों मियाँ बीवी ने सोचा था ना अलग रहने का, तब मुझे लगता था कि बड़ा इजी टास्क है, मैं बड़ी इजीली सर्वाइव कर लूंगी अलग घर में। लेकिन घर में बड़ों का होना बहुत जरूरी है, ताकि अगर आप वर्किंग हो ना तो पीछे से आपके घर को वो संभाल सकें, आपके जितने भी हाउस हेल्पर हैं उनको संभाल सकें, आपके घर की टेक केयर कर सकें, आपकी औलाद की टेक केयर कर सकें, चाहे वो मेरी सास है, चाहे वो मेरा ससुर है, चाहे वो मेरी वालदा है। इन शक्लों में बड़ों का होना घर में बड़ा लाजिम है। अच्छा, मैं इधर उधर बातें लेके चल गई हूँ, दुल्का मेरी शक्ल देख रहा है कि ये कहाँ से ये बातें कर रही है, ये क्यों इस तरह बोल रही है। एकदम से फोन पकड़ के शुरू। नहीं, आज दुल्का मतलब बड़े लोग अभी भी सवाल करते हैं ना, जैसे मम्मा अभी आई हुई है तो मम्मा ने उस दिन ही कहा था मुझे वापस छोड़ दो। मैंने फिर उन्हें कहा गुड न्यूज बाद में बताऊंगी जब जुल्कर जाएंगे। मैंने उन्हें कहा कि नहीं आप कल चले जाना, कल घर वालों ने आना है। फिर उसके बाद कल नहीं आए, फिर आज आना था घर वालों ने, मैंने कहा कि चलो आज चले जाना। फिर आज भी नहीं आए, अब वो सुबह आ रहे हैं तो मैंने फिर कहा कि सुबह आएंगे ना तब चले जाना। उन्होंने कहा कि कवल ऐसे ना किया करो, तुम्हें पता है। अच्छा, ये पता क्या है, हमारे जितने भी देसी है ना, देसी हम लोगों की मेंटेलिटी थोड़ी सी बहुत पुरानी है और वो बड़ी दूर का सोचते हैं। जैसे ये जो हमारे देसी है ना, ये चाहे जहाँ मर्जी पहुंच जाए, मतलब ये चाहे जमीन से आसमान पर पहुंच जाए, इनकी मेंटालिटी नहीं चेंज होती। ये कहते हैं नहीं यार, मतलब जो चीजें हमारे बुजुर्ग कहते थे ना वो चीजें ठीक है, अगर वो गलत कहते थे कुछ चीजों को तो वो चीजें गलत ही हैं। जैसे आप है ना हमारे, नहीं, ये मैं बात करूंगी, ये मैं बात करूंगी क्योंकि मेरा दिल है, मेरा दिल है आज बात करने का। हाँ, मेरा दिल है बात करने का। मम्मा 1.5 साल मेरे साथ रही और हमारा टाइम बहुत अच्छा गुजरा था, बहुत अच्छा गुजरा था। इनफैक्ट जुल्कर की अम्मी अबू बहुत खुश थे, अम्मी अबू इतने खुश थे कि घर में एटलीस्ट कोई बड़ा है। दरअसल हम लोग जब आपा को लेकर आए थे ना, तो मैं, अम्मी, अब्बू, कबल, हम सारे मिलकर गए थे, आपा को लेकर आए थे हमारे घर पे। और फिर उसके बाद ना, और तब मम्मा आ नहीं रही थी, मेरे मामू भी
भी इस चीज में राजी नहीं थे। मेरी जो नानू है वो भी इस चीज में राजी नहीं थी। वो कहती कि नहीं, बेटी के घर बेटा हो तो अलग बात है, बेटी के घर में वालदा का जाना अच्छा नहीं लगता। पर अब्बू ने कहा कि कोई वो भी आपका बेटा ही है। दरअसल अम्मी अब्बू का भी ये सीन था कि अम्मी अब्बू कहते थे कि वो अब यहाँ लाहौर हम लोग रह रहे हैं ना, तो वो इधर आ नहीं सकते क्योंकि गुजरात हमारे बहुत से सेटअप हैं, बहुत से मामलात हैं, तो हाफ फैमिली वहाँ है और वो भी वहाँ से निकल नहीं सकते क्योंकि यार जहाँ पर आपकी जड़ें होती हैं ना, आप अपनी जड़ों को बिल्कुल कट करके कभी भी मूव ऑन नहीं कर सकते। हम लोगों ने इतनी कोशिश किया पिछले 3 सालों में कि हम अम्मी अब्बू को राजी करके ले आए। अब्बू राजी हो जाते हैं, अम्मी भी राजी हो जाती हैं, पर फिर मसला होता है। निकाश भाई का शोरूम है वहाँ पे, अब्बू की वालदा और वालिद की कब्र है वहाँ पे, तो वो कहते हैं कि सारे रिश्तेदारों की, और उसके अलावा ढक्की पे जो उनकी हवेली है, घर है, किराएदार है, तो वो कहते हैं भाई मैं तो नहीं छोड़ पाऊंगा, सीधी सी बात है, मैं तुम लोगों के पास महीना रह लूंगा। अभी भी वो लास्ट 12 दिन रह के गया ना, बड़े मुश्किल जब जा रहे थे ना, मैं कह रही हूँ अम्मी रुक जाओ प्लीज, अम्मी रुक जाओ प्लीज, अच्छा लग रहा है, रुक जाओ प्लीज, चाहे हम बात ना करें। मतलब कि अम्मी भी खामोश तबीयत की है, मैं भी बीमार थी, मैं भी ऐसे बैठी हुई थी, लेकिन ये है कि बड़ों का घर में होना बहुत ही सुकून है। ऐसा ही है ना, मतलब बहुत इंजॉय करते हैं हम लोग जब भी हमारे बड़े घर में आते हैं ना, हम बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं। कर रही थी तुम, वो 1.5 साल रहे हैं, 1.5 साल भी ना उनका मूड ऐसे ही रहता है, बैठे हैं वो नहीं, यार। दरअसल मम्मा का मसला ये है, वो बीमार बहुत रहती हैं। हाँ। वो बहुत ज्यादा बीमार रहती हैं, और जब आपके साथ इतनी चीजें हुई हो, बैक टू बैक वही चीजें चलती हो, तो आप थोड़ा परेशान तो रहते हैं। एक थोड़ा वो कंफर्टेबल भी नहीं थी। कंफर्टेबल यही कि बस वो यही सोचती कि लोग क्या सोचेंगे, या कुछ लोग जितने भी एंटी जुल्करनैन आर्मी है ना, वो कहते थे देखो बेटी के घर रहती है ये वो। ऑब्वियस है, वो जब ये पढ़ती थी या कोई उनको कहता था या बताता था, तो वो कहती थी कि नहीं यार देखो लोग मेरे बारे में सवाल कर रहे हैं कि यार इनके भाई नहीं है, ये अपने घर नहीं रह सकती, ऐसे नहीं रह सकती। तो खैर तब मेरी और जुल्कर की यही ख्वाहिश थी जब मम्मा जाने लगी थी कि हम इनको एक छोटा सा घर बना के देंगे, चाहे वो 3 मरले का हो, चाहे वो 5 मरले का हो, हम इतना घर बना के देंगे ताकि उनकी अपनी छत हो, अपना सेटअप हो, जो भी मामलात होंगे मैं उसको देखूंगी। पर मम्मा को ये भी ऑप्शन दी था। मम्मा ने कहा नहीं, मैं अकेले कैसे रहूंगी, क्योंकि वो शुरू से जॉइंट फैमिली में रही है, तो वो कहते मैं तो अकेले बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाऊंगी। तो फिर अभी जो गुड न्यूज है ना, मम्मा जब एजल के साथ मुझे लग रहा है सो रही है, जब वो आती है ना, तो वो मैं गुड न्यूज रिवील करती हूँ। और वैसे तुम लोगों को ना टाइटल और थंबनेल से आइडिया हो गया है, लेकिन ये सारी चीजें या खुशखबरी, क्योंकि मैंने उनको इतना खुल के इजहार ही नहीं किया, या उनकी खुशी को मैंने इतना सेलिब्रेट ही नहीं किया, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज होती है। तो मेरा दिल है कि कुछ मैं ऑर्डर करती हूँ मीठा, उनको मीठा खिलाऊंगी, या फिर आप अभी बाहर जा रहे हो ना, तो थोड़ा सा कुछ लेते आना, चाहे 4 घंटे बाद ले आना। अली भाई को कह दो, वो भी साथ ही मैं ड्राइवर को भेज दूँ। हाँ, उसको चलो मैं ड्राइवर को भेजती हूँ, कुछ मीठा मंगवाती हूँ और अपनी अम्मा का मुंह मीठा करती हूँ, और देन वो आपको गुड न्यूज बताती हूँ। अभी ना डरते डरते मैं अंदर नहीं जा रही कि एजल उठ गई ना, तो एजल उठने के बाद 1 घंटा लगाती है। जुल्कर ये ना एजल की जो प्रिंसिपल है, उन्होंने मुझे ये भेजा, उन्होंने कहा ये कमर के लिए बड़ा अच्छा, जितने भी नट्स है ना वो करना है। आपको क्या इससे नट्स का वो पाउडर बना के पाउडर बनाया हुआ है, आपने क्या करना है? तुमने पिया? पीऊंगी ना अभी, खैरियत? मैं पिया नहीं है। नहीं अभी नहीं पिया। चलो जब पियो तुम तो क्यों बताना पूछ रहे हो? ताकि मैं भी पी सकूं ना यार। जुल्कर- मैं भी दूध में डाल डाल के पीऊंगा यार जुल्कर मजा इतना, जुल्कर ने अभी भी मैक्रोनी खाई। सुबह देखो बात सुनो, मैं ना पहले इसकी केयर करता हूँ, बाद में अपनी भी करता हूँ। मैंने इसको ना 2-3 दिन अच्छा पहले इस बात से मैं एक आपको मजे की बात बताऊं। प्रेगनेंसी के टाइम ना मैं इतना नहीं खाती थी जितना ये खाता था। मुझे कहना गोलगप्पे खाने हैं, मुझे नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा। आओ ना खाते हैं गोलगप्पे खा लेने। फिर कहना जूस पीना है, जुल्कर मेरा दिल नहीं करा, जूस पी लेता रहा। फिर बादामों वाला दूध पीना है, नहीं जुल्कर मेरा दिल नहीं करा। मतलब सारी जुल्कर ने अपनी केयर की है, अपनी केयर की है। अभी मैंने इसको 2-3 दिन से कह रहा था कि यार तुम ना एक काम किया करो, तुम अपना सुबह टाइम उठ के जहाँ कावे शावे पीते हो ना, उसकी जगह फ्रेश जूस पिया करो, ताकि तुम्हारे अंदर खून बने और तुम्हारा थोड़ा सा ना ये जो तुम्हें मसले मसाइल बन जाता है, कभी कमर, कभी बाजू, कभी सर, ये वो, ये मसले मसाइल थोड़े कम हो जाए। तो वो इसने कहा अच्छा, मैंने कहा घर पे कोई फ्रूट पड़ा है? कहती नहीं। मैंने ड्राइवर को भेजा, मैंने कहा जाकर ना फ्रूट्स वगैरह लेकर आ। वो फ्रूट्स ले आया, तो मैंने कहा जूस पी लिया? कहती नहीं। क्यों? मैंने कहा तुम पी लो ना जूस। फिर कहती क्यों? मैं पी लेती हूँ। मैंने कहा मैंने भी पीना है ना, इसीलिए तो जब तुम्हारा बनेगा तब मेरा भी 1 गिलास बना लेना यार। ये सही, जुल्कर की वखरी ताकतें चल रही हैं और जुल्कर वखरी अपने खाने पीने में माशाल्लाह फोकस कर रहे हैं। अच्छा ये ना मुझे उन्होंने भेजा है, उन्होंने कहा ये ट्राई करके देखना, आपके लिए बहुत बेहतर है। तो इंशाल्लाह कल मैंने वैसे हल्दी वाला दूध भी पिया था, क्योंकि अम्मी ने मुझे बताया था कि हल्दी वाला दूध और उसमें आपने डालनी है सौंफ, दालचीनी और सब्ज इलायची, उसको अच्छे से पका के वो पियो ना, तो वो वैसे ही आपकी कमर के लिए, जोड़ों के लिए, हर पेन के लिए बड़ा कमाल का होता है। अपने वालिदैन को भी पिला सकते हैं और खुद भी पी सकते हैं, क्योंकि आजकल की जितनी भी खुराकें हैं ना, उनमें इतनी कोई ताकतें
मसले नहीं है जितने, क्योंकि हम लोग बर्गर खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, देसी घी के पास नहीं लगते, दूध नहीं पीते, तो यही मसले होते हैं। अभी ना मैंने पैसे निकाल लिए हैं और मैं 1 पाव मंगवाती हूँ मिठाई, क्योंकि मीठा मैंने 2 दिन हो गया बिल्कुल छोड़ा हुआ है। जुलकर बात सुने, 1000 पकड़े तो वो ना ड्राइवर को कहना कि 1 पाव मिठाई ले आए। तो ये लाइटें क्यों नहीं जलाई? मैं इससे ज्यादा खूबसूरत लग रही हूँ। ऐसे क्या लाइटें? चुड़ैलें अंधेरे में ज्यादा अच्छी लगती है। अच्छा अच्छा उसे कहें कि रसगुल्ले गुलाब जामुन बना। नहीं, हर चीज में अपना ना देखा करो, ठीक है। किसी को एक पतीसा ले आए, मैं खा लूंगी। नहीं मैं नहीं खाऊंगी, बल्कि पतीसा ले आए, गुलाब जामुन ले आए, रसगुल्ला एक ले आए, और एक वो जो होता है ना तो ये लड्डू, हाँ, वो ले आए। इतने पैसों के लिए 2 गार्ड भी भेजने पड़ेंगे क्योंकि ये पागल हो, इतने ज्यादा पैसे तो ड्राइवर दे आते खरीदेंगे, मैं भी को खो के लाइएगा, चोरी हो जाएंगे। ओह उसे को 1000 की मिठाई ले आए, उसमें एक लड्डू डलवा ले, पीले रंग का जो होता है मोतीचूर का, एक लड्डू, एक पतीसा शॉपर वाला, और एक गुलाब जामुन, और 2 गुलाब जामुन, 2 रसगुल्ले, बस ये 6 मिठाई के तुमने वो चीजें लेके तुमने वो मोटरसाइकिल पे जा और मिठाई वाली दुकान पे, और उधर से ना 1000 रुपए के से कहना एक पतीसा दे दे, पतीसा पैकेट वाला, और एक लड्डू। जुलकर अब उसे समझा रहा है। अब मैं क्या करूँ, मैं बोर हो रही हूँ घर में बैठ के। वालदा साहब मेरी सो रही हैं और अपनी दूसरी वालदा को फोन करती हूँ, अम्मी को करते हैं कॉल और पूछती हूँ आज क्यों नहीं आई। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी अम्मी की हाल है, ठीक हो? हाँ शुक्र अल्लाह दा। अम्मी मैनू ऐ दसो तुसी आज क्यों नहीं आए, फिर हुण कल किन्ने बजे आओगे? वो फिर तन दसिया ते है कि अज तन जिम दफ्तरा च फिरदा रहा। अच्छा तो कल फिर किन्ने बजे आओगे? कल आ जाऊंगी मैं, 12 बजे ही आवांगे। 12 बजे। और कौन कौन आएगा? मैं ते नदीम। तो बच्चे आएंगे? बच्चियां मैं चलो ठीक है, फिर दोपहर का खाना साढ़े वाल खाना, ठीक है? ये कादली तू खाना। चलो फिर ले आना मेरे वास्ते दोपहर का खाना। ढेली ले आवांगी, तू दस की खाना है। अब मैं अम्मी से बात कर लूँ, फिर बाकी आपसे बात करती हूँ। A few minutes later. अभी ना अम्मी मुझे कह रही हैं कि उधर आ जाओ, मैंने ना तुम्हारे मतलब के करेले और कीमा बनवाया है भाभी से, और सबने खाना ना भाभी की तरफ खाना है, तो तुम भी आ जाओ। मैंने कहा मैं आऊंगी, फिर रात काफी हो जाएगी, फिर वापस आऊंगी। तो मुझे कहती कि कोई मसला नहीं, सुबह 12 बजे हमारे साथ वापस आ जाना। मैंने कहा ये भी बात ठीक है। मैं कहा चले मेरे शोहर साहब जरा बाहर आए ना, मैं उनसे पूछती हूँ, वो मुझे अलाउ करेंगे तो चली जाऊंगी, नहीं अलाउ करेंगे तो नहीं जाऊंगी। खोल के देखती हूँ, वो देखो मम्मा और एजल दोनों सो रहे हैं। मम्मा का सही है, मम्मा एजल को सुलाते सुलाते ना खुद सो जाती है। ये देखो यार, आप एजल को सुलाते सुलाते खुद सो जाती हो। चलो कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, लेट जो कोई टेंशन नहीं है। मैं वैसे ही आई थी, मैं अपनी आवाम को दिखाने आई थी कि मम्मा एजल को सुलाते सुलाते खुद सो जाती हैं। और हमारे आए हैं जी नए शेफ साहब, जो कि बड़ा अच्छा खाना बनाते हैं। फाइनली बस अब टिक जाना इंशाल्लाह। गए ना तुम, ऑनलाइन कह रही हूँ, उठाऊंगी तेन फाड़ के, मजाक कर रही हूँ। बड़ा अच्छा शहजादा बच्चा है, और इसने कल हमें मैक्रोनी बना के खिलाई, बहुत मजे। और आज एक और चीज ट्राई करवाऊंगी इससे। तो आहिस्ता आहिस्ता जो नहीं भी आता होगा कोई मसला नहीं, दोनों बहन भाई मिलके सीख लेंगे, क्या टेंशन है। तुम भी सीख लेना, मैं भी सीख लूंगी, सही है ना? बस ठीक। बोलकर जी अम्मी को फोन किया था, अच्छा, और भाभी ने पकाया हुआ है करेले और कीमा। अच्छा, छोटी वाली भाभी ने, जो नई शिफ्ट हुई है ना यहाँ पे। हाँ। तो सारे खा रहे हैं उधर खाना। अच्छा, तो वो मुझे कह रही थी कि तुम भी आ जाओ, जुलकर भी आ जाए, रात भी गुजार लेना। काफी टाइम हो गया आप लोग नहीं आए भाभी की तरफ, ठीक है? वो कह रही है कि अब तो मैं पास भी आ गई हूँ, तो अब तो तुम लोग ये भी नहीं कह सकते कि हम इतनी दूर नहीं आ सकते, ये मसला है वो मसला। तो आ जाओ, खाना खा लेंगे। और सुबह उन्होंने 12 बजे आना है, अम्मी ने और मामू ने ना। तो वो कह रहे थे फिर 12 बजे हम लोग घर आ जाओ। तो भी तुमने जाना है? मैं आपसे पूछा, देखो मैं बड़ी सुशील लड़की हूँ, मुझे आप अलाउ करोगे तो मैं जाऊंगी। हकीकत है, हंस क्यों रही अगर हो आप? माँ बोलेगी तो तुम चले जाओ। नहीं पर आपको भी कह रहे हैं ना वो, तो मैं तो जा ही नहीं सकता। चाहे लेट नाइट आ जाओ ना, रात उधर गुजारेंगे, लूडो खेलेंगे सारे। वैसे भी वो उधर इलेक्ट्रिशियन लगाया है, ठीक है। उसके अलावा एक मैं सोच रहा हूँ मैं काम, जुलकर ड्रामेबाजी, इतने ड्रामे करता है जुलकर, इतने ड्रामे मैं करता काम है। सोच रहा हूँ, 1 मिनट इधर वो आया हुआ है ड्रामे। अच्छा इलेक्ट्रिशियन क्या सुबह तक दिल में, मैं रहेगा? पता है क्या कह रहा हूँ, और क्या बहाना लगाऊं। जुलकर आओ ना, चलते हैं रात पिज्जा पार्टी करते हैं, वहाँ पे लूडो खेलते हैं, और सुबह उठते ही आ यार जाएंगे अभी घर। मैंने वो दोस्त से मिलने जाना, ठीक है ठीक है। ठीक है, उसके बाद चले, उसके बाद चले। सुनो सही, नहीं उसके बाद चले, नहीं तुम चले जाओ, नहीं उसके बाद चले, तुम चले जाओ। आपके साथ बोला जुलकर, एक रात गुजार लोगे, कुछ नहीं होगा यार। चल के गुजारेंगे रात, अल्लाह के दिन ना चढ़े, वे अल्लाह के। बताओ, चले जाते हैं, मैं फिर लेट आ जाऊंगा, तुम चले जाओ। पर रात रहोगे ना?
रुक जाऊंगा। हम सुबह 11 बजे आ जाएंगे वापस। देखो मोबाइल मैंने इसीलिए खोला कि तुम मना ही ना कर सको मुझे। तो मैंने भी सच्ची बातें बोली हैं, मैं सोच रहा हूँ नहीं मजाक नहीं करी। आप अभी जाएं दोस्त के पास से आप जाएं जिम। उसका रिप्लाई नहीं आया, मैं अभी नमाज पढ़ने लगूँ ईशा की। ठीक है। उसके बाद मैं जिम जाऊंगा। जिम जाना? मैं जाऊंगा के पास, तो उसके पास भी मुझे 2-2.5 घंटे लग जाएंगे। जिम के पास मेरा तो डिनर ही उसके साथ, किसके साथ? दोस्त के साथ। तो आपने बाबर पास भी जाना था। बाबर पास भी जाना है। यस, तो मैं भी ठीक है। कह रहा था, मैं कुछ भूल रहा हूँ। तो ओहो आप चले जाओ, मसला नहीं है। तो बाबर से तो करीब है घर बाबर हम से लोगों तो का। मैं उधर आ जाऊंगा। हाँ तो घर आ जाना आप। ठीक। तो मैं फिर ऊबर पे चली जाती हूँ। हैं? हाँ, दो तुम गाड़ी ऊबर पे क्यों चली खड़ी जाओ। करनी यस, है? सही। सही है ना? ओके। तो मैं अभी नहीं जा रही, हेजल उठती है ना, मैं थोड़ी देर तक ही जाऊंगी। ओके। सही है ना? एक ही तरीका है। अपन का स्टाइल। वजू किया हुआ है। हाँ वजू किया हुआ है, तो वजू में मैं पुड़क क्या क्यों रहे हो? पुड़कदा रहता जुलकर ऐसे करता रहता है। मिठाई तो आ गई है। ये वाला पतीसा तो नहीं मंगवाया था मैंने यार। यार चलो कोई मसला नहीं। ये वाला लड्डू भी नहीं मंगवाया था, ये मंगवाया था। खैर जो भी है अच्छा है। थोड़ा सा खा लो। जुलकर आप उनको खिलाएं, बल्कि वो भी नमाज पढ़ी, जब फ्री होती हैं खिलाएं। ले गए हो? नहीं लेके गए। गुड जॉब गुड। मामा जी पढ़ लिया नमाज? हाँ जी। फिर इधर आए ना, इधर आए शाबाश शाबाश शाबाश। ये सबसे पहले तो ना ये लड्डू आपको पसंद है, अपना करें जी मुंह मिठा। मैंने आपको ऑफिशियली मुबारकबाद नहीं दी थी आपके घर की। माशाल्लाह माशाल्लाह आपने घर खरीदा है, मेरे करीब आ गई हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। हर बंदे की ख्वाहिश ये होती है कि उसका अपना एक घर हो, अपनी छत हो, अपने जाती घर हो। तो कंग्रेचुलेशन। ख्वाहिश थी जो आज पूरी हुई है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपने ज़ारा का ब्लॉग भी देखा होगा। दरअसल जो घर हमारे घर के करीब जो लिया है वो मेरे मामू ने लिया है माशाल्लाह। और आपको भी बहुत ज्यादा मुबारक हो। थैंक यू सो मच। मेरे मामू ने वो घर लिया। और जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने सोचा हुआ था कि मैं अपनी वालदा को एक घर बना के दूंगी अपनी जिंदगी में, लेकिन बड़े बड़े होते हैं। उन्होंने कहा तुमने पता नहीं कब बना के देना है, तो कम से कम हम ये आपको भी मुबारक हो, आप भी अपने न्यू घर में जा रहे हो। खैरियत तो से। माशाल्लाह जब मामू ने ये घर लिया था ना, बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत ज्यादा मुबारक हो। जब मामू ने, मेरे बड़े मामू ने ये घर लिया था ना, रेड स्ट्रक्चर घर लिया, और उन्होंने कहा कि ये कल के घर दिन में दिखाना। कल के दिन में इंशाल्लाह आज ही आपको। जाते जाते दिखा लेना। नहीं कल दिखाऊंगी, थोड़ा सस्पेंस फायदा है यार। अच्छा जब उन्होंने घर लिया ना, तो उन्होंने कहा कि ये घर मेरी बड़ी बहन का है और मेरी वाइफ का है। तो मैं इतना खुश हुई, इतना खुश हुई, इतना खुश हुई। आजकल के दौर में ना भाई भाई एक दूसरे का नहीं सोचते। मेरे मामू लोग वो हैं जिन्होंने सारी जिंदगी हमारा सोचा, सारी जिंदगी मुझे पढ़ाया, मेरे पसंद की शादी करवाई इस बंदे के साथ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये सबसे जिंदगी का बेहतरीन डिसीजन था कि मैंने अपने पसंदीदा इंसान से शादी की। और अल्लाह ताला ये मेरा जो सफर है जुलकर के साथ, उसको हमेशा इसी तरह कायम रखे, कामयाब रखे। तो मैं आपके लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ। और सबसे ज्यादा मैं खुश अपने मामू के लिए हूँ कि माशाल्लाह वो भी अपने घर वाले हो गए, क्योंकि सारे पहले एक घर में रहते थे। जॉइंट फैमिली सिस्टम मुझे नहीं लगता कोई इतना कामयाब सिस्टम है। और उनके बच्चे सबके बड़े हो गए थे। तो फिर अम्मी ने कहा कि आप लोग ना अपना अपना घर ले लें। तो जिनमें से एक मामू ने अपना घर ले लिया जहाँ पे आप ऑलरेडी रह रही हैं, और अब जो बड़े मामू रह गए थे अपना घर लेने वाले, खैर से वो भी इंशाल्लाह विद इन 4 मंथ तक या 5 मंथ तक वो भी यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। और उन्होंने जब ये कहा ना कि ये आधा घर मेरी बहन का है और आधा घर मेरी वाइफ का है, तो मेरा दिल बाग बाग हो गया। बड़ा उनका हौसला है, बड़ी हिम्मत है, बड़ा जिगर है। कोई कोई ऐसा करता है। जो मेरे भाई है ना, मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और बहुत ज्यादा सारी जिंदगी सपोर्ट किया है। और उन्होंने इसलिए मेरा नाम लिया है क्योंकि वो मैं, ताकि आप ये ना समझ सके कि मेरा कोई घर नहीं है। मेरा कोई घर हाँ, क्योंकि औरत हमेशा ऐसे ही कहती है कि औरत का कोई घर नहीं है, औरत का कोई घर नहीं है, औरत का कोई घर नहीं है। पर जुलकर की भी मुझे हमेशा यही बात अच्छी लगी है कि जुलकर ने कहा है कि जो घर मेरा है वो तुम्हारा भी है। तुम कभी भी कवल ये ना सोचना कि तुम कहो कि भाई मेरा अपना घर नहीं है। तुम हक से और खुल के कह सकती हो कि हाँ भाई ये कवल का भी घर है और ये जुलकर का भी घर है। तो आई एम सो हैप्पी फॉर यू। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक सबको घर दे, जिनके अपने घर नहीं है उनको घर दे, अपनी जराब में से दे, किसी का मुहताज ना करे। अल्लाह पाक हर बंदे की हर नेक ख्वाहिश पूरी करे। आमीन सुआमीन। कमेंट में ना आपने लाइन लगा देना आमीन आमीन करते करते, और सबके लिए दुआ करना। अगर आप किसी की खुशी में खुश होंगे, अल्लाह ताला आपकी खुशी में खुश होगा, और कल को वो बंदा भी आपकी खुशी में खुश होगा। तो हमेशा कभी भी किसी की कामयाबी या कभी भी किसी की स्ट्रगल या कभी भी किसी की गुड न्यूज सुनो तो आपने मुस्कुराना है। अल्लाह ताला आपकी भी जो मुश्किल है ना वो भी आसान कर एक देगा। बात और है, बेटी आपकी उठ गई है, उनको ले आए जाकर रोना शुरू कर। बेटी को आपने रुलाया धुलाया, मैंने नहीं रुलाया। ये तुम्हारे बाल बिखरे हुए हैं, तुम उसके साथ मस्तियां करके आए हो जुलकर। मैं बंद करती हूँ, नहीं तो मेरी बेटी ने ना और इज़ल आपने कॉन्ग्रेचुलेट किया है।
ये आप मेरी बेटी का आपा ने घर घर है। लिया है। ओए अल्लाह, ओए अल्लाह, शेड 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 मेरे शेड। रूम में मेरी बेटी के इतने सारे खिलौने हैं। ये बड़ी खुशी है। दूसरा रसगुल्ला खा रहा हूँ। आपको ना सिर्फ रसगुल्ला खाने की खुशी है, आपको घर की इतनी खुशी नहीं है जितना रसगुल्ला खाने की खुशी है। जो देख रहा है ना उसका भी दिल कर रहा होगा, खास के डाइट वालों का तो बहुत दिल कर रहा होगा, है ना? यार बात ये है, खा तुम रहे हो, मुझे लगता है कि तुम्हारा खाना मुझे लग जाना है। मैं पास बैठी हुई हूँ तो मुझे लग जाना है। खा तुम रहे हो जुलकर, थोड़ा ना देखते हैं कि अगला बंदा कोई मीठे से परहेज कर रहा है ना तो उससे साइड पे होके खाई जाती हैं ऐसी बहुत मजे का चीजें। है। जुलकर मैं आपसे कोई बात कर रही हूँ ना, बहुत मजे का। नहीं मैं आपसे कोई बात कर रही हूँ तो तुम ना देखो, दूसरी तरफ तो देखो। आप कहीं और जाके खा लेते। ये क्या तरीका है कि आप मेरे सामने खाने लगे हुए हो यार। मेरे लिए ये लेके आया ना। ये मैं खाती नहीं हूँ जो वो लेके आया, पता नहीं क्या ले आया। मैंने उससे कहा था शॉपर वाला पतीसा लेके आना, वो ये अकड़ा हुआ पतीसा ले आया। चलो अच्छी बात है, अल्लाह ने भी कहा कि अगर तुमने 2 दिन से मीठा छोड़ा हुआ है तो आज भी छोड़ दो, तो नहीं खाती मैं। एजल कपड़े ना गंदे करना बेटा, हम आयशा के पास जा रहे हैं, मुस्तफा के पास जा रहे हैं, मुस्तफा के पास। हाँ मेकअप लेना। मेकअप लेना, ओके चलो चलते हैं ना वहाँ से मेकअप लेते हैं। ओके आप खा लो जल्दी से, हैंड वॉश करो, फिर चलते हैं वहाँ पे। ओके A few inches later. अभी जी फटाफट मैंने अपना ड्रेस चेंज कर लिया, इसका दुपट्टा मम्मा की तरफ रह गया था तो वहाँ जाके लूंगी। बाहर ऊपर आ गई, अभी निकलते हैं। अब से ना आपी ने जान खाई हुई है, जान खाई हुई है। चलो 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 चलो, और अब आपी का फोन नहीं मिल रहा, बाहर ऊपर वाला खड़ा हुआ आपको है। फोन करता हूँ, ये देखो आपने मेरा नंबर ब्लॉक पे लगाया, वो मेरी साथ नहीं मेरा नंबर ब्लॉक। गजब बेइज्जती है। ये देखो कॉल ही नहीं जाती है। इन्होंने कुछ किया हुआ ये है देखो, ये देखो, ये मैंने कॉल की, ये आप नहीं सुनकर मैं ब्लॉक जब भी मैं आपको फोन करता यार। हूँ ना, बाहर आपका ऊपर यही वाला सीन है। खड़ा हुआ है, माँ मेरा पुत्र नहीं है वो। फोन लगेगा तो फिर एजल बेचारी तब से रेडी है कि चलो 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 जी। क्या कहते हैं बगल में, क्या कहते हैं जुलकर, क्या मिसाल है वो? छोरा शहर में ढंडोरा। सही वाली बात है। अब अम्मी मुझे फोन पे फोन करी जा रही जाओ हैं, तुम तुमने लोग सिम पे फोन किया ना, अम्मी मुझे फोन करी। अच्छा मैं लॉक लगा के जा रही हूँ जुलकर, और शेफ को ऊपर भेज रही हूँ। आपने कुछ खाना पीना होगा, आपने इसको बुला लेना, ठीक है? मैं निकलती हूँ। ओके मेरी जान, ओके बाय बाय, हाफिज एंड थैंक यू, ऑलवेज थैंक यू जान छोड़ने के लिए। बाकी यार मेरी बात सुनो, कमल की वोटिंग में ना 1 दिन बाकी रह गया, इसलिए हम लोगों ने, अभी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लस कमेंट सेक्शन में पिन कर रहा हूँ, तुम लोगों ने जाकर ढेरों वोट आज के दिन में डाल देने हैं। यार ये कितना अच्छा है, क्या? कितना अच्छा है। कौन? तुम्हें पता है मैं हर नमाज में ना अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ क्यों? कि मुझे आप जैसा शोहर मिला है, थैंक यू सो मच। और अल्लाह हमारी Appreciate सब it. बेटियों के नसीब अच्छे आमीन, करे। आमीन। आमीन आमीन आमीन। अल्लाह पाक उनके नसीब बहुत अच्छे करे, और हमारे बेटों के भी नसीब बहुत अच्छे करे, क्योंकि आजकल सिर्फ बेटियों के नसीब से डर नहीं लगता, बेटों के नसीबों से भी डर लगता है। तो हमेशा जब दुआ मांगो ना तो ये भी कहो कि अल्लाह पाक बेटियों के साथ साथ बेटों को भी नसीब करे। चलो जी लोग लगा लो लगा लो लगा लो जी। अब करते हैं जुलकर, पागल जुलकर, बचाओ बचाओ। अम्मी अम्मी ये ड्रामे करदा पे, मैं आ रही हूँ, ठीक है? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ मैं थोड़ी देर ਚ। ਮਕਈ ਦੀ ਰਾਖੀ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਐਵੇਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਚਲੋ सही है अम्मी, ओके अल्लाह हाफिज। चलो जी बिस्मिल्लाह करके ना बैठ जाओ गाड़ी में। ओए होए होए होए। आप भी मुझे अभी ये बताएं कि अभी हमने किधर जाना है? उधर जाना है? घर में ख्याल से। ओके ओके ओके। हाँ जी इधर से जाने दे, इधर से जाने दे, मैं आपको बाकी आगे से गाइड कर देती हूँ। यूनिवर्सिटी टाइम मैंने इतनी ये रेंटल कार यूज़ की है ना, बहुत ज़्यादा। ऑफिस जाना, यूनिवर्सिटी जाना, इधर से जाना, हाँ इधर से जाना है तो लोकेशन के मुताबिक ही जाए, लोकेशन में सही है। तुम लोगों के चक्करों में ना हम लोग आगे निकल आए। Later. बच्चे सारा सामान पकड़ना, और हम घर भूल चुके हैं, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हम घर भूल चुके हैं, तो अब ना निकल के देखते हैं कि कौन सा घर है कौन सा नहीं है। मेरी अम्मा दे भी ना मैं सदके जाऊँ, मेरी अम्मा कह रही है गली ही नहीं की, मतलब ये गली ही नहीं है, ये है घर यार। मुझे नहीं पागल बनाया, अब खुद ही पागल बनी है। खैर हम लोग आ चुके हैं घर, देते हैं बेल। टिन 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 टिन, बैल ही नहीं बजती, बैल ही नहीं बजती इस घर की तो। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਜੀ ਆਂਦੇ ਹੀ ਜੱਫੀਆਂ, ਆਂਦੇ ही जफ्फियां, आंदे ही जफ्फियां, जफ्फियां दे पप्पियां, जफ्फियां दे पप्पियां। खाना जी हमारा लग चुका है, और मैं सोफे पे बैठ के खाऊंगी। ज़ारा मुझे खाना डाल दो बेटा जल्दी से। ये क्या दही भल्लों के लिए मुझे बुलाया आप लोगों ने? ये देखे दही भल्ले बने हुए। नहीं नहीं अभी चलो जी अच्छा आ रहा है। मैं भी कहा मुन्नू तो कीमा कह के बुलाया गया है। कीमा बिरयानी और करेले हैं साथ, 3-4 डिशेस।
चलो जी, हमारी बिरयानी भी आ चुकी है। ओए ओए करेले गोश्त, ये खाऊंगी मैं, ये खाऊंगी। बस थोड़ा सा डालना सालन, बस बस बहुत है, बहुत है, बहुत है। साथ में लूंगी ये खमीरी रोटी। थोड़ा सा ना मुझे रायता भी डाल दो। मजेदार। Meanwhile, खाना शाना खा लिया था, अभी बातें करते रहे और अब हम जा रहे हैं अम्मी की तरफ। सारे आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता करके ना, सब मिल रहे हैं। खाना बड़ा मजे का था यार। आ जाओ, अब यहाँ से वॉक करके जाएंगे क्योंकि मैं गाड़ी नहीं लेके, वैसे भी साथ वाली गली में अम्मी का घर है, तो चलते हैं अम्मी की तरफ। आज ना मौसम काफी अच्छा है, थोड़ी थोड़ी ना ठंड लग रही है क्योंकि मौसम मुझे लगता है अच्छा हो रहा है और बारिशें शुरू होने वाली है, सर्दी भी आ चुकी है। तो बाहर निकले ना, थोड़ी थोड़ी ऐसे लग रहा है जैसे ठंड नहीं, ठंडी हवाएं। आयशा, इसको उठा के लेके जाओगी तुम? यस, उसने मुझे कहा गोदी में लेके जाओ। सही है। तुमने खुद ही थक जाना है अगली गली में, मुझे पता है तुम्हारा। ले जाएंगे इसको हम। चलो डन। बच्चा पार्टी आ जाओ। साथ आ रहे हो उधर? अभी कंफर्म नहीं है। चलो पूछो अपने अम्मा अब्बा से किधर जा रहे हो आप। अब्दुर्रहमान ने ना पूरे खानदान को बिठा लिया बाइक पे। ये कौन है? एजल, आप झूले ले रही हो? आम पांके। चलो जी, हम पहुंच चुके हैं अम्मी की तरफ। one eternity later. चलो भाई, अभी तुम लोग भाई भी बाबर के पास गया हुआ था। बाबर के पास से अपना ये जबरदस्त किस्म का हेयर स्टाइल वगैरह बनाकर आया और थैंक यू सो मच। और तुम कब तक पहुंची थी? मैं यहाँ 12:15 आई थी, मेरे ना दर्द बहुत। और पहुंचती तबीयत खराब? नहीं, मेरी वहाँ लॉक किया पहुंचते ही? नहीं किया? अच्छा, यहाँ आने के बाद कवर की हो गई थी ये तबीयत खराब, इसीलिए गप्पो शप्पो में बिजी हो गई थी। और ये मच्छर, ओए ये पंखा शंखा चलाओ यार, पंखे के बगैर सोया नहीं जाना। अच्छा, और आज रात हम लोग यहाँ पर ही रुकने वाले हैं। बस तुम लोगों का भाई भी अभी चूंकि काफी ज्यादा लेट, मतलब कि रात के 2 बज चुके हैं पहुंचा है, इसलिए बस अभी मैंने ना थोड़ा सा अपने गले की टकोर के लिए चाय पीनी है, वो भी मसाला टी। क्या हाल किया जुल्कर? ये उतरना तो नहीं है फिर? कोई नहीं, मसला खैर है यार, देखी जाएगी। क्या बाकी बात बस इजाजत दो, इंशाल्लाह कल मिलूंगा एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। Of all my blessings